इस वीडियो में आपको सारी जानकारी एक साथ इकट्ठी मिलेगी भगवान भोलेनाथ के बारे में, जो कि यूट्यूब पे आपने पहले कभी एक साथ नहीं सुनी होगी। तो बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो जब भी आप देखें या सुने तो संपूर्ण देखने का प्रयास करें, आदि में छोड़कर न जाए। दोस्तों, जो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो तो मुझे नहीं दिखता, मगर जब आप कमेंट करते हैं वो मुझे दिखता है, तो इसलिए कमेंट जरूर करें। भगवान शिव के बारे में यहाँ प्रस्तुत है पुराण आधारित अनेक तथ्य से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, यथा नंबर 1, आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रसार किया था, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। नंबर 2, शिव के द्वारा निर्माण उनकी अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपात और शस्त्र त्रिशूल है। नंबर 3, शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी, जो कि शेषनाग के छोटे भाई हैं। नंबर 4, शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, और वही उमा, उर्मी, काली आदि अनेक नामों से परिचिता है। नंबर 5, शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा है। नंबर 6, शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भारद्वाज और गौरशिरस मुनि। नंबर 7, शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ऋटि, शैल, गोकर्ण, घटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नागनागिन, पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिवगण अंतभुरक्त नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही बाद में कामसूत्र लिखा गया। नंबर 8, शिव पंचायत। सूर्यदेव, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु, ये शिव महापंचायत कहलाते हैं। नंबर 9, शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋटि, ऋषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। नंबर 10, शिव पार्षद। बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। नंबर 11, सभी धर्मों का केंद्र है शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उसमें अपने प्रतीक ढूंढते हैं। मुशारिक, यजीदी, साइबीन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। नंबर 12, बौद्ध साहित्य में मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथ में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया है कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तणंकर, क्षणंकर और मेघांकर। नंबर 13, देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवता के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्वादी सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता भी शिव हैं। नंबर 14, शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी
शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्ध चंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर तो लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। नंबर 15, शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और फिर उसी गुफा में छिप गए। कहा जाता है कि वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 16, शिव के पैरों के निशान। कहते हैं कि श्रीलंका में रतनदीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम भी कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के त्रिवेंगडू क्षेत्र में श्री स्वाधारणेश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्र पदम कहा जाता है। इसके अलावा तिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में स्थित शिव भगवान शिव के दाएं पैर के निशान है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ियों से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के मंदिर के पास शिव के पद चिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने से बचाने के लिए उन्होंने अपना एक पैर वहां और दूसरा पैर कैलाश पर रखा था। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 17, शिव के अवतार। वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्भा, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भृक्षुवर, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में भी रुद्र का जिक्र है। एकादश रुद्र हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्रा, अजपाद, पापीबुर्ध, शंभु, चांड तथा भव। नंबर 18, शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में जो नाग है वो वासुकी है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के बारे में इकट्ठी जानकारी एक साथ सुनकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री भोलेनाथ जरूर लिखें।